finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. साल 2007 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी थी। इस टूर्नामेंट में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका से ग्रुप मैच में हार कर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। इसके बाद इंडिया में क्रिकेट फैंस ने नाराज होकर धोनी के घर तक को जला दिया था। टीम इंडिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, क्योंकि इससे पहले 2003 वर्ल्ड कप में जो टीम फाइनल तक पहुंची थी वो 2007 में पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। टीम की कमियां और कमजोरियां साफ दिख रही थी। एक और सचिन तेंदुलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे में लिखते हैं कि कुल मिलाकर 2007 के वर्ल्ड कप में मैं पूरी तरीके से टूट चुका था और संन्यास लेने का सोचने लगा था। लेकिन तभी उन्हें वेस्ट इंडीज के दिग्गज प्लेयर बिब रिचर्ड्स का कॉल आया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बारे में सोचना व्यर्थ है, सचिन अभी तुम में बहुत क्रिकेट बाकी है। दूसरी ओर टीम इंडिया का कोच और कप्तान भी अब बदलने वाला था। इसी बीच 26 साल के धोनी पर सभी सिलेक्टर्स की निगाहें टिक गई थी, क्योंकि धोनी योग्य और काबिल खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे और कोच की तलाश जारी थी। इसी बीच एक नाम निकल कर आया, गैरी कस्टर्न। ये थे साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी। गैरी कस्टर्न इससे पहले केपटाउन में अपनी एकेडमी चला रहे थे, एक ऐसा कोच जिसने इससे पहले कभी भी कहीं भी किसी इंटरनेशनल मैच में कोचिंग नहीं दी थी, और उस कोच का सिलेक्शन इंडियन टीम में मेन कोच के तौर पर हुआ था। ये एक बहुत बड़ा दांव बीसीसीआई ने लगाया था। उन्होंने आते ही टीम इंडिया में डिसिप्लिन और टीम कल्चर को डेवलप किया। उन्होंने हर एक प्लेयर से पर्सनली मिलकर मेंटली प्रिपेयर्ड किया, जबकि इससे पहले के कोच ग्रेग चैपल ऐसा करने में नाकाम रहे थे। वे प्लेयर की कमियां गिनाया करते थे, मगर गैरी कस्टर्न कमियों को सुधारते थे। साल 2008 से लेकर 2011 के बीच 3 साल की कड़ी मेहनत से कई प्लेयर्स ने अच्छी ग्रोथ की। एवरेज प्लेयर्स अच्छा खेलने लगे और अच्छे प्लेयर्स वर्ल्ड रैंकिंग में आने लगे थे। और अब साल 2011 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ। दुनिया ने इस वर्ल्ड कप में बदली हुई टीम इंडिया को देखा, जिसके अंदर जोश और कुछ कर दिखाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि ये वर्ल्ड कप एशिया में 3 देशों में हो रहा था, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। ऐसे में इंडिया को पहले से ही खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इस वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया में खेला जाने वाला था। 2011 के इस वर्ल्ड कप में इस बार कुल 14 देशों ने भाग लिया था। सभी टीम 2 ग्रुप में बांट दी गई थी। सचिन तेंदुलकर का ये 6वां वर्ल्ड कप था और शायद आखिरी भी। नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके थे। भारत ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के साथ खेला और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर्स में 370 रन 4 विकेट पर बनाए। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इतना पहाड़ जैसा स्कोर दे दिया था। बांग्लादेश की टीम इसका पीछा करते करते 283 रनों पर सिमट गई। ये भारत की इस टूर्नामेंट की पहली जीत थी। धोनी का माइंड गेम लगभग शुरू हो चुका था। दूसरा नॉकआउट मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ। इंडिया ने 338 रन 49.5 ओवर्स में बनाए और इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने भी 338 रन 8 विकेट पर 50 ओवरों में बना डाले। इसका मतलब ये मैच टाई हो चुका था। नॉकआउट का तीसरा मुकाबला इंडिया वर्सेस आयरलैंड से हुआ। आयरलैंड ने 207 रनों का स्कोर भारत के लिए खड़ा किया और इस स्कोर का पीछा करते हुए 210 रन पर 5 विकेट खोकर 46 ओवरों में इंडिया ने इसे अचीव कर लिया। इसके बाद इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला हुआ, जिसे इंडिया ने आसानी से जीत लिया था। अगला मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ। ये भी एक नॉकआउट मुकाबला था। टीम इंडिया ने दमखम दिखाते हुए 296 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, मगर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस टारगेट को 49.4 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। ये एकमात्र मैच था जिसे इंडिया ने इस टूर्नामेंट में हारा था। आखिरी नॉकआउट मुकाबला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ। इंडिया की टीम ने 268 रन 49.1 ओवर में बनाए थे, लेकिन इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के आगे वेस्ट इंडीज की टीम 188 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। क्वार्टर फाइनल में इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होने वाला था।
ऑस्ट्रेलिया वही टीम थी जो 1999, 2003, 2007 लगातार 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। टीम ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, मगर वे नई टीम इंडिया के इन रणबांकुरों को हल्के में ले रही थी, जिन्हें कोच गैरी कर्स्टन ने तैयार किया था, जो अपने घरेलू मैदान में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 260 रन 6 विकेट पर 50 ओवरों में बनाए थे, जो कि एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर था। लेकिन युवराज सिंह और सुरेश रैना की बेहतरीन साझेदारी ने हमें इस मैच में जीत दिलाई। इस तरह टीम इंडिया अब सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी थी। सेमीफाइनल का यह मुकाबला बेहद अहम था, क्योंकि यहाँ भारतीय टीम को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भिड़ना था। पाकिस्तान अब तक भारत से वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं जीता था, लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच को हल्के में नहीं लिया था। इस मैच में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि दोनों देश के प्रधानमंत्री भी इस मैच को देखने आए थे, और इसी सिक्योरिटी के बीच टीम इंडिया का खाना टाइम पर नहीं पहुंच पाया था। रैना ने एक इंटरव्यू में बताया कि सचिन ने पूरी टीम से कहा कि ऐसी सिचुएशन में खाना कौन खाएगा, 2 केले खाओ या जो मिले वो खाओ, कुछ ना मिले तो पाकिस्तान को खाओ। पूरी टीम इंडिया ने खाना नहीं खाया था। दोस्तों, भारत में क्रिकेट के चाहने वाले अमीर गरीब से लेकर राजनेता सुपरस्टार हर एक हैं। इन्हीं में से एक नाम था लता मंगेशकर। उन्होंने भी इस मैच के लिए उपवास रखा था। टीम इंडिया मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी और पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 260 रन 9 विकेट खोकर बनाए। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 85 रन बनाए। इस टारगेट को पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। शुरुआती ओवरों में लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत लेगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर 25वें ओवर से खेल पलटना शुरू हुआ और पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो गए थे, और भारत ने यह मैच 29 रनों से जीत लिया। इस तरह टीम इंडिया अब फाइनल में पहुंच चुकी थी और करोड़ों फैंस की निगाहें इस फाइनल मैच पर टिकी थी। वर्ल्ड कप का यह फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2011 को शुरू होने में बस कुछ ही मिनट रह गए थे। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए गए हुए थे, और यहाँ कुछ गलतफहमी की वजह से 2 बार टॉस हुआ। टीम इंडिया टॉस हार चुकी थी। श्रीलंका टीम पहले बैटिंग करने वाली थी। श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 274 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस फाइनल मुकाबले में महिला जयवर्धने ने 103 रन बनाए। अब टीम इंडिया को 274 रनों का ये पहाड़ जैसा स्कोर चेस करना था। इसी बीच टीम इंडिया की पारी की शुरुआत में बड़े 2 झटके लगे। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग महज 31 रन के टोटल पर पवेलियन लौट चुके थे, और इन 2 विकेटों के गिरने से पूरे स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। भारतीय फैंस की उम्मीदों को गहरा झटका लगा था। लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की उम्मीदों को बनाए रखा। लेकिन अगले ही पल विराट कोहली 35 रन बनाकर दिलशान की गेंद पर आउट हो गए। टीम इंडिया का स्कोर 114 रन पर 3 विकेट था। तीसरा विकेट गिरने के बाद फैंस को उम्मीद थी कि युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन धोनी ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया था और धोनी खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पहुंच चुके थे। धोनी ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी इसलिए की थी क्योंकि वे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि धोनी श्रीलंका के ज़्यादातर गेंदबाजों की कमियां जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से बॉलर को बार बार अपनी लेंथ बदलनी होगी। धोनी ने मुश्किल हालात में गंभीर का बखूबी साथ निभाया, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर जब 223 रन पर पहुंचा तो गौतम गंभीर 97 रन बनाकर आउट हो चुके थे। मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा चुका था। गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह आए, और इसके बाद धोनी और युवराज सिंह की इस जोड़ी ने स्कोर को काफ़ी करीब ला दिया था, और इसके बाद 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही छक्का मारकर धोनी ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दोस्तों, ये जीत 4 सालों की कड़ी तपस्या और मेहनत की जीत थी, जिसमें युवराज सिंह का कैंसर होते हुए भी इस वर्ल्ड कप को जिताना पूरे भारत के लिए एक इंस्पायरिंग मोमेंट था।
दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ तथ्य हमने सचिन तेंदुलकर की बुक प्लेइंग इट माय वे और द धोनी टच से लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।